हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आज हम लोग वॉइस का सेकंड पार्ट देखेंगे और उसके रूल को थोड़ा सा बहुत करीब से देखेंगे और उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो हम लोगों को जानकारी क्या लेना है एक्टिव पैसिव में, तो पहले हमें सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये रहा दूसरा वीडियो सर। तो आप लोगों को हमने इसके पहले जनरल सेंटेंस के बारे में कुछ बता रखा था, लेकिन रूल रेगुलेशन कुछ नहीं बता रखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा वो क्या किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक में सब्जेक्ट लेते हैं और दूसरे में ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, आई आएगा और वी आएगा। और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। अब आता है सर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल यू आएगा। इसका सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपस में समान होते हैं। इसमें आपको ये नहीं याद करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपस में सेम होते हैं और समान होते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं इसके अलावा कौन आता है, तो थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा सर, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा और इसके अलावा एनी नेम। नेम में भी दो पार्ट करेंगे, एक फेमिनाइन के लिए, दूसरा मैस्कुलिन के लिए। तो एक्चुअल में इसे परिवर्तन तो हम करेंगे नहीं, परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में वही कन्वर्ट हो जाएगा, वही चला जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंस को ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बाकी जो नाउन्स होंगे वो वैसे अपने ही जगह पे रहेंगे और उसके परिवर्तन अगर ऑब्जेक्टिव केस में हो रहे हैं तो वही हुबहू हम क्या करेंगे, उतार देंगे। यानी कि ही को, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है सर हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स हो जाता है, इट ही होता है, दे का देम हो जाएगा और बाकी नेम नेम रह जाएंगे। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कन्वर्जन। अगर सब ऑब्जेक्टिव केस मी है उसे हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मी जब ट्रांसफर होकर सब्जेक्ट में आएगा तो उस प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, मी को आई में परिवर्तित कर देंगे और अस को हम वी में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों में होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है सर तो इसे सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना होगा तो उसे ही में कर देंगे। नेक्स्ट नंबर, हर को सी में कन्वर्ट कर देंगे, इट को इट में ही कन्वर्ट कर देंगे, देम को दे में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी नाम जो रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में किसी का नाम है
तो वो उठ करके वही नाम चला जाएगा, यानी कि नाम में कोई परिवर्तन नहीं, वो थर्ड पर्सन में आते हैं तो उन्हें हम कोई परिवर्तित नहीं करेंगे या उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपका कन्वर्जन था सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो आप ये तो जान गए कि किसी तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसके बाद चलते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग ये देख लिए कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ टेंसों के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या होते हैं और पैसिव देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसों के अलग अलग होंगे सर, पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी। तो हम लोग पैसिव वॉइस के ये लेते हैं टेंस और ये लेते हैं एक्टिव वॉइस और ये लेते हैं पैसिव वॉइस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। एक्चुअल में हम लोग 8 ही ज्ञात करेंगे, बाकी जो 4 टेंस हैं आपके वो चारों टेंसों का हम लोग कन्वर्जन पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, यानी कि उसका हम परिवर्तन पैसिव वॉइस में बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है, पहला नंबर लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सर वो डू और डज होती है। लेकिन यदि पैसिव वॉइस का देखा जाए तो ये होता है इज, एम, आर होता है। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर होती है और यहां पे भी हम इज, एम, आर के साथ प्लस बीइंग जोड़ देंगे। यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें परिवर्तन करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो जनरल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या तो डज होती है। और इसकी पैसिव वॉइस क्या देखा गया, तो इज, एम, आर हो गई। यानी कि देखा जाए तो हमें मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया जो होती है यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर होती है और एक्टिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, डू या डज होता है। इसी तरह से जब हम कॉन्टिन्यूअस का देखें तो इसमें हम इज, एम, आर के साथ हम बीइंग भी जोड़ दिए, यानी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज एंड हैव होता है, लेकिन इसमें हैज हैव तो रहेगा, हैज हैव तो रहेगा, लेकिन प्लस क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्लस करेंगे बीन, ये हो जाएगी पैसिव वॉइस की। 4 नंबर आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्यों हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का क्यों नहीं लिए, मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में 4 टेंस को हम नहीं परिवर्तित करते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, दूसरा नंबर आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, और तीसरा नंबर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, और चौथा जो वैल्यू होती है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो हम परफेक्ट देख लिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज होगा नहीं करेगा, इसलिए हम सीधे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डीड होती है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, बट इसमें क्या होता है, वाज एंड वर होता है। नेक्स्ट नंबर पास्ट
कॉन्टिन्यूअस। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर होती है। अब वाज वर को हम यहां पे सेम उतार देंगे, यानी राइट डाउन करेंगे, अब प्लस इसमें बीइंग जोड़ देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह। हेल्पिंग वर्ब वही था, इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब इसमें भी वही रहेगा, और इसमें बीइंग क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही जोड़ देंगे। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हेड होता है एक्टिव वॉइस में, और इसमें हेड के साथ बीन जुट जाता है, तो हेड बीन हो जाएगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम चेंज ही नहीं करेंगे, तो उसे लीव करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम लेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट लेंगे हम लोग। अब फ्यूचर इंडिफिनिट, अब फ्यूचर इंडिफिनिट का जो होता है वो विल और शैल होता है सर, हेल्पिंग वर्ब। और विल शैल इसमें होता है, तो पैसिव वॉइस में ये विल तो होगा, शैल भी होगा, बट इसमें बी एक्स्ट्रा जुट जाएगा, बीई, बी प्लस कर देंगे, किसके साथ, विल के साथ भी और शैल के साथ भी। ये नहीं कि विल शैल लिखने के बाद तब बी लिखें, उनमें से विल शैल में से किसी एक को राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम बी राइट करेंगे। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। परफेक्ट पे आते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वे विल और हैव होता है, विल हैव और शैल हैव होता है। अब इसमें ये विल हैव शैल हैव तो रहबे करेगा, अगले वाले में भी, पैसिव वॉइस में भी। बट परिवर्तन क्या हुआ है इसमें, जिस तरह से बाकी परफेक्टों में हम लोग बीन जोड़े हैं, इसमें भी बीन जोड़ देंगे। बाकी ये आपका बन गया क्या चीज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अफर्मेटिव पे ही, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम मिटाते हैं और आगे की तरफ कुछ सेंटेंस लेते हैं, उन सेंटेंस का कन्वर्जन करते हैं। अब यानी कि वो क्या नाम है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए रमेश विल गिव्स मी, रमेश विल गिव मी अ पेन। तो यहां हम देखेंगे कि जो ये रमेश है ये इसमें सब्जेक्ट है, गिव जो आपका है वो मेन वर्ब है सर, और विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। बाकी ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और अदर का काम करेंगे। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं सर, जिनमें से पहला नंबर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा नंबर होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि इनडायरेक्ट किसे कहेंगे और डायरेक्ट किसे कहेंगे। जो आपका नॉन लिविंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन कोई सजीव वस्तु नहीं होती है, लिविंग थिंग्स नहीं होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसमें जान यानी कि लिविंग होता है, लाइव होता है, सांसें और बाकी चीजें, कार्यविधियां जो होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मी मतलब मेरे लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे मी क्या आ जाएगा, लाइव है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम इसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं,
तो हमने कहा परिवर्तन करने के लिए मी से भी कर सकते हैं और अ पेन से भी कर सकते हैं। तो पहले हम मी से करेंगे तो ए पेन आपका अदर वर्ड हो जाएगा। हमने एक फार्मूला पैसिव वॉइस का बता रखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं उस फार्मूले के बारे में कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पहले यहां लिखिए सब्जेक्ट कोष्टक में ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेंटेंस प्लस एमबी का यहां पे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस अदर वर्ड में अगर कुछ बचता है तो अदर वर्ड राइट करते हैं, प्लस बाई लगाएंगे। अब बाई लगाने के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है कोष्टक में सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यदि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का है, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैंने कहा कि मी से भी बना सकते हैं और पेन से भी बना सकते हैं। तो हम मी से अगर बनाएंगे तो मी को सब्जेक्टिव केस में आई में कन्वर्ट कर देंगे, अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं। और देखिए आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, आई शैल। और हमने कहा फ्यूचर इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में वे विल भी होती है और शैल भी होती है, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ, शैल बी। हमने कहा मेन वर्ब ढूंढे, मेन वर्ब क्या है, गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन हो जाएगा। अब गिवेन के बाद जो हमारा अदर वर्ड में बचा रहेगा उसे राइट करेंगे, यानी कि अ पेन अब इसमें अदर वर्ड में बचा हुआ है, तो अ पेन राइट करने के बाद बाई लगाएंगे। अब बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रमेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अथवा आर हम इससे और किससे बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम अ पेन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, अ पेन से। तो लिखें अ पेन, अ पेन के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे और बी तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो अ पेन विल बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन हो जाएगा। और बाकी बचा अ पेन तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बचा हुआ है मी, अदर वर्ड में काम आ जाएगा, तो मी यहाँ रख देंगे। मेन वर्ब के तुरंत बाद जो बची चीज़ें होती हैं हम रख देते हैं। फिर बाई लगाएंगे और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रमेश बाबू को हम बहुत आहिस्ते आहिस्ते उतार देंगे यहाँ पे। उन्हें भी बुरा ना लगे सर, बुरा ना लगे इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें आराम से उतार देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक एग्जाम्पल लिया मैंने और इस एग्जाम्पल से आपको मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट जो होता है आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बारी बारी अगर एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट दिए हों, एक डायरेक्ट होगा तो दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट, तो दोनों में से किसी एक को उठाएंगे और सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किस में बदलेगा, सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। बाकी जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा वो अदर रूप में हो जाएगा, यानी अदर वर्ड के रूप में हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, मेन वर्ब चूज करेंगे, मेन वर्ब के बाद जो अदर वर्ड बचा रहेगा उसे हम पुनः वहाँ पे पुट कर देंगे। फिर बाई हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा पहला एग्जांपल। हम देखते हैं अगले एग्जांपल के लिए, और अगला एग्जांपल आप लोगों को मुझे मालूम है कि बहुत बखूबी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम एक छोटा सेंटेंस लेंगे, उसमें हो सकता है कि कोई आपका क्या ना दिया हो, ऑब्जेक्ट दो ना दिए हो। जैसे मान लीजिए सी लव्स मी, सी लव्स मी, यानी सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा सर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को चूज करके सब्जेक्ट के अनुसार रख देंगे।
तो मी जो है अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे आई में बदल देंगे, और आई के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट है सर। देखिए यहाँ पे लव्स है, लव में यस जुटा हुआ है, यानी कि हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जुट जाता है। ये जनरल सेंटेंस है, ये तो आप लोगों को जानकारी होगी। यदि इसके अलावा आपको नहीं जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी मेंशन करें। हम टेंस पढ़ा रहा हूं सर, एक बार पुनः बताएंगे इसके बारे में। लेकिन आज तो हम इसी को देखेंगे, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस ही देखेंगे, और इसके बारे में ही कुछ हम बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट हो गया सर। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ आई क्या है, आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, एम लगाते हैं पैसिव वॉइस में, एम लग जाएगा। अब इसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, फिर बाई लगाएंगे, बाई के बाद सी को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे सर, तो सी को हर में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, हर में। ये क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाएगी। यदि हमारे वीडियो में थोड़ी भी त्रुटि होती है सर तो आप बिना सोचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैं अपनी त्रुटियों को वहां पे सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप ही हैं बताने वाले हमारी त्रुटियों को। देखना तो आपको है, और आप देख करके बताएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे वीडियो को आप लोग वाचिंग कर रहे हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव के बारे में सोचेंगे। तो आज हमारा इतना ही रहेगा वीडियो। बाकी एक आपसे विनम्र निवेदन है हमारा, रिक्वेस्ट है कह सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट मान सकते हैं आप लोग, कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जहां तक आप शेयर कर सके सर। ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुपों में शेयर करें, जिससे हमारे वीडियो को वॉच किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। हाँ, अगर कोई त्रुटि होती है तो हमने बार बार बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। और देखिए, अगर आप हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो बनने के बाद आपके सेट पे या आपके हैंडसेट पे या तो आपके सिस्टम पे हमारा नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमारी एक नई वीडियो आई है जिसे आप वॉचिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लिए शुभ रात्रि, जय।